मसीह के नाम में सबको सलाम। तो दोस्तों आए आज बाइबल मुकद्दस में से मत्ती की अंजील 25 बाब उसकी पहली आयत से शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है 10 कवारियों की तमसील। तो चलें दोस्तों इसकी तलावत करते हैं और देखते हैं। उस वक्त आसमान की बादशाही 10 कुंवारियों की मानत होगी जो अपनी मशलें लेकर दूल्हे के इस्तकबाल को निकलीं। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थीं। बेवकूफ थीं, उन्होंने अपनी मशलें तो ले लीं मगर तेल अपनी साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलें के साथ अपने कुपियों में तेल भी ले लिया। और जब दूल्हे ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगे और सोने लगे। आधी रात को धूम मची के देखो दूल्हा आ गया है, उसके इस्तकबाल को निकले। उस वक्त वो सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशलें दुरुस्त करने लगीं। और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपना तेल में से कुछ हमको भी दो क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शाहिद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी नहीं होगा, बल्कि ये कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थीं तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गईं और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो बाकी कवारियाँ भी आईं और कहने लगीं, आए खुदावन हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता कहता हूँ, मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पे बरकत हो मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो दोस्तों अभी जो आखिरी 13 जो पढ़ा गया, बस जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। तो देखें जो आखिरी तमसील का जो आखिरी आयत है 13, उसमें बताया गया कि देखें जागते रहो। जागना ये नहीं कि आप दुनिया में रहते हुए जागें, जागना वो है कि जो खुदा के साथ चलें और जागें और सोए ना रहें। शैतान सुलाता है कि ये अय्याशियाँ, ये पैसे का लालच, ये दौलत का लालच, ये घरों का लालच, ये जवानी के गुलशर्रे या जो भी है, वो बहुत से उसने ट्रैक फंसाए हुए हैं। वो ट्रैक में आदमी को फंसा देता, आदमी बस फंसा अपना दम तोड़ देता। पर यीशु है वो जो आपकी बेड़ियाँ तोड़ सकता है। शैतान बेड़ियों में जकड़ता है, यीशु का नाम लेने से बेड़ियाँ सब टूट जाती हैं। तो दोस्तों आप यीशु की शरण में आएँ। यीशु की शरण में आएंगे तो बेड़ियाँ टूटेंगी। अक्लमंद कुंवारियों की तरह बने जिन्होंने अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया, और वो जो यीशु को कबूल करके यीशु के साथ अपनी फुल मोहब्बत से चलते हैं, गुनाह, बुराई, लालच को तर्क करते हैं, वो अपनी कुपियों में तेल भी साथ लेके रहते हैं। और जो लोग हैं कि अभी बहुत टाइम है, यीशु को कबूल कर लेंगे, पहले ये खा लें पी लें, अय्याशी कर लें, बुरे काम कर लें, बाद में तौबा कर लेंगे, वो बेवकूफ़ कवारियों की तरह हैं जिन्होंने ना तेल लिया, ना कुछ सोचा, ना कुछ उस पर होमवर्क ना किया। होमवर्क ये है कि आप बाइबल को पढ़ें। बाइबल आपकी आंखें खोलेगी, दिमाग खोलेगी, आपको अक्लमंदी देगी और यीशु की शरण देगी। यीशु की शरण में आके ईमानदारी के साथ चलेंगे तो आप ज़िंदगी का ताज पाएंगे। तो दोस्तों इससे तमसील से आप अक्लमंदों की तरह बने। बेवकूफ़ों की तरह बनेंगे तो आप दरवाज़ा बंद हो जाएगा, उसके बाद
آپ نہ کسی کام کے نہیں رہیں گے، وہ جھیل آپ کی انتظار کرے گی آگ کی۔ تو چلیں دوستو، پریز دا لارڈ، جے مسیح دی۔